जय हिंद दोस्तों, रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे हल करें। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आता फिजिक्स में, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे आसान तरीका, बिना कुछ रटे न्यूमेरिकल बना लेंगे। एग्जाम में एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो आइए हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं जो एग्ज़ाम में आसानी से आप कर सकें। न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आता। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट को याद रखना है। जैसे कि यहाँ दे दिया जाए एक मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? 10 के घात -3 एम्पियर होता है। तो इस बात को याद रखना है कि 1 मिली, जहाँ भी मिली आ जाए मिली को चेंज करेंगे। यहाँ मिली एम्पियर है तो इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो ये 10 के घात -3 एम्पियर हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होगा? 1 माइक्रो कूलाम बराबर होगा 10 के घात -6 कूलाम। यहाँ कुछ भी दे सकता है, माइक्रो के बाद एम्पियर दे सकता है या कूलाम तो दिया ही है, मीटर भी लगा सकता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के घात -6 मीटर होगा। इस प्रकार से भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा इन पॉइंटों को। अगर पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा? तो ये हो जाएगा 10 के घात -2 मीटर। जहां भी मिलीमीटर में दिया रहेगा उसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 के घात -3 से उसमें गुणा करेंगे। अगर 1 माइक्रो कूलाम में दिया रहेगा तो 10 के घात -6 से उसमें गुणा करेंगे। और 1 सेंटीमीटर बराबर अगर हम उसे मीटर में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? मीटर में, तो 10 के घात -2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ दे दिया 2 मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना है तो 2 यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है? 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। अगर हमें सेकंड में बदलना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ गुणा कर देंगे 60 से तो ये हो जाएगा 120 सेकंड, 120 सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से हम बदल कर करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल। एग्जाम में आप भी सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। अब यहाँ हल सबसे पहले हम लिख लेंगे 20 ओम प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? तो इसको R बराबर लिखते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है? R होता है। R का मान कितना है? 20 ओम है। तो यहाँ लिखेंगे 20 ओम। इसके बाद क्या है? तार में 100 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने। तो यहाँ धारा का मान क्या है? धारा I बराबर लिख लेंगे। धारा क्या होता है? I होता है। प्रतिरोध R होता है, धारा क्या होता है? I होता है। तो धारा यहाँ कितना दिया है? 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। इसके बाद हमें निकालना है कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर का मान। तो यहाँ लिख देंगे विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? V होता है। V बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहाँ हमें क्या दिया गया है? 100 मिली एम्पियर। तो अभी हमने आपको बताया था कि मिली को किस में चेंज करना है? एम्पियर में। यहाँ क्या हो जाएगा? 100 लिख लेंगे। और 1 मिली एम्पियर को किस में चेंज करेंगे? एम्पियर में। तो 10 के घात -6 से क्या करना, 10 के घात -3 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एम्पियर में। अब ये एम्पियर में बदल गया। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। फार्मूला होता है V बराबर IR, ओम के नियम अनुसार।
V बराबर IR। तो यहाँ इन दोनों में क्या है, आपस में गुणा है। तो I का मान रखेंगे, I का मान क्या है, 100 गुणे 10 के घात -3, 100 गुणे 10 के घात -3 लिख लेंगे। R का मान यहाँ से देखेंगे कितना है, 20 ओम है, तो यहाँ लिख लेंगे 20। अब इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ क्या करेंगे, लगा देंगे इस प्रकार से। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 10 के घात कितना है, -3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव अगर हम बाईं ओर लगाएंगे तो इसमें प्लस करेंगे, अगर दाहिनी ओर लगाते तो माइनस करते। तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो v बराबर हो जाएगा 2 गुणे, और ये 10 के घात क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 के घात 0। किसी का घात भी 0 हो जाता, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2 एकम 2। यहाँ क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का मान क्या होता है, वोल्ट होता है, यहाँ 2 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो दूसरा सवाल, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे हल लिखेंगे। यहाँ क्या है, 2 वोल्ट की सेल से एक बल्ब को जोड़ने पर सेल से 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 2 वोल्ट दिया गया, ये क्या है, विभवांतर है। तो यहाँ लिख लेंगे विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, V होता है। V बराबर हम लिख लेंगे 2 वोल्ट दिया, तो यहाँ 2 वोल्ट। अब इसके बाद है यहाँ 0.2 एम्पियर की धारा, यहाँ लिखेंगे धारा। धारा क्या होता है, I होता है। तो I बराबर लिख लेंगे 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध R। प्रतिरोध R होता है, तो R बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हमें क्या करना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला होता है ओम के नियम अनुसार V बराबर I गुणे R। I इंटू क्या होता है, R होता है। हमें R का मान निकालना है, R का निकालना है तो I को इसके अपान में भेज देंगे। यहाँ क्या है, गुणे में है, तो यहाँ आ जाएगा भाग में। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, गुणा में है, तो यहाँ आ जाएगा भाग में। तो V बटा हो जाएगा I, ये इसके भाग में आएगा, तो V बटा I। अब यहाँ मान रख देंगे। V का मान कितना है, 2 वोल्ट, तो यहाँ रखेंगे 2 बटा I का मान कितना है, 0.2, 0.2 रख देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या होगा, 20 बटा 2 से इसको कटा देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। यहाँ 10 क्या आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे R बराबर 10 ओम। चाहे आप चिन्ह लगा सकते हैं, ओम का प्रतीक लगा दीजिए इस प्रकार से संकेत, या ओम लिख दीजिए। यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल है, एक चालक तार में 1.0 मिली सेकेंड में 200 माइक्रोकुलाम आवेश गुजर जाता है। तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंड है, तो यानी समय। समय, समय क्या होता है, T होता है। T बराबर लिख लेंगे 1.0 मिली सेकेंड, मिली सेकंड लिख लिए। अब इसके बाद हमें लिखना है 200 माइक्रोकुलाम आवेश। यहाँ लिखेंगे आवेश। आवेश क्या होता है, Q बराबर, आवेश को Q द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी Q होता है, यहाँ 200 माइक्रोकुलाम है, तो यहाँ लिखेंगे 200 माइक्रोकुलाम, 200 माइक्रोकुलाम। तो अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ क्या होता है,
1 मिली, अगर मिली यहाँ सेकंड है तो यहाँ सेकंड में चेंज होगा, तो 1 मिली, तो यहाँ 1.0 मिली है तो 1 मिली ही है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 1 गुणे किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 10 की घात -3 से यहाँ गुणा कर देंगे और यहाँ लिख देंगे सेकंड। ये बदल चुका है, ये चेंज हो गया है, समय यानी t का मान चेंज हुआ, 1 गुणे 10 की घात -3 सेकंड हो गया। इसी प्रकार से हम इसका मान चेंज करेंगे, बदलेंगे 200 माइक्रोकुलाम, तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कुलाम। तो क्या करेंगे, 10 की घात -6 से इसमें गुणा कर देंगे, तो Q बराबर 200 गुणे 10 की घात -6। अब ये किस में चेंज हो गया, कुलाम में, ये बदल गया कुलाम में। अब हमें निकालना क्या है, धारा का मान निकालना है। यहाँ लिखेंगे धारा, धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यहाँ Q बराबर क्या होता है, फार्मूला IT होता है, I गुणे T। तो I का मान निकालना, I बराबर क्या हो जाएगा, T इसके अपान में आ जाएगा, गुणा में होता तो ये अपान में आ जाएगा, तो Q बटा क्या हो जाएगा T, Q बटा T। Q का मान रखेंगे, Q का मान क्या है 200 गुणे 10 के घात -6 बटा T, T का मान है 1 गुणे 10 के घात -3 है। अब इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 200 1 से भाग देंगे 200 में तो ये 200 ही रहेगा, और ये 10 के घात -6 है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 इसको जोड़ देंगे, इसमें 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ लिखेंगे 200 गुणे 6 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, -6 में से 3 घटाएंगे तो -3 आएगा, तो यहाँ -3 लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, धारा का मान हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एम्पियर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ 3.5 एम्पियर की धारा है, तो धारा I बराबर 3.5 एम्पियर नोट कर लेंगे। इसके बाद कह रहा है चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा, तो 1 मिनट में ये क्या है, समय है, तो समय क्या होता है, T होता है, तो T बराबर लिख लेंगे 1 मिनट, 1 मिनट। तो अभी हमने आपको बताया था, तो 1 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा आपको, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है, 60 से गुणा कर देंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ T बराबर हो जाएगा 1 सेकंड को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड हो गया। अब हमें निकालना है आवेश, तो यहाँ लिखेंगे आवेश, आवेश Q बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो Q बराबर होता है फार्मूला, Q बराबर I गुणे T, I गुणे होता है T। यहाँ रखेंगे I का मान, I का मान है 3.5, 3.5 गुणे और T का मान है 60, 60 से गुणा कर देंगे तो ये 0 नोट कर देंगे। अब 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3, 6 त्रिक 18, 3 कितना हो जाएगा 21, और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, ये 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव लगा देंगे तो क्या बचेगा 210। अब इसका मात्रक होता है कूलाम, यहाँ लिख देंगे कूलाम, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 210 कूलाम।